संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिसको मिल गया नाम, नामी दूर नहीं, बिना नाम के मालिक हुजूर नहीं। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, जिसको मिल गया नाम, परमात्मा के सच्चे नाम का बोध जिसको हो गया, जिस आत्मा को, नामी दूर नहीं। नामी मैंने परमात्मा, खुदा, रब, सत्य पुरुष, ये सभी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के निमित्त संबोधन है। जिनको मिल गया नाम, नामी दूर नहीं, यानी परमात्मा फिर दूर नहीं रह जाता। एड्रेस मिल गया, पते पे पहुंच जाएगा आदमी। जिनको मिल गया नाम, नामी दूर नहीं, बिना नाम के मालिक हुजूर नहीं। जिसको नाम नहीं मिला है उसको कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। जिसने जहां पहुंचना है वहां का पता नहीं है, कभी नहीं पहुंच पाएगा वो। जिसके पास एड्रेस आ गया है, पता आ गया है, समय चाहे कितना लग जाए मिलेगा उसको। साईं फरमाते हैं, नाम और नामी का जुड़ाव है। नामी मैंने परमात्मा, नाम मैंने डोरी,
वह डोरी जो नामी से जोड़ेगी, परमात्मा से जोड़ेगी। जब वो मिल गई तो फिर नामी दूर नहीं है, वह मिलेगा। निगुरा भला ने ब्राह्मण, गुरमुख भला चमार, देवों से कुत्ता भला, जो नित उठे भौंके द्वार, जो नित उठ भौंके द्वार। निगुरा भला ने ब्राह्मण, ब्राह्मण निकला है ब्रह्म ज्ञानी शब्द से। जो ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म में रमण करता था, वह ब्राह्मण कहलाया। और बिना गुरु के कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन पाया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन का सबसे ऊंचा मंत्र है ये, सर्वोच्च मंत्र है ये। कोई भी पूजा, कोई सनातन की रस्म रिवाज जिसको धार्मिकता कहते हैं, इस मंत्र से शुरू होती है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह पार ब्रह्म परमात्मा के तुल्य बना दिया। तस्मै श्री, इसीलिए गुरु को बार बार नमस्कार करता हूं मैं। कितना ऊंचा पद आ गया गुरु का। निगुरा भला ने ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण ने जन्म लेके शब्द भेदी गुरु धारण नहीं किया, ब्रह्म ज्ञानी गुरु धारण नहीं किया, ऊंची जाति में, ऊंचे कुल में आने के बाद भी सनातन में, हिंदुओं में सर्वोच्च कुल कहा जाता है ब्राह्मण का। गुरमुख भला चमार, छोटी जाति कही जाने वाली में जो आत्मा आ गई, वो ब्रह्म ज्ञानी बन गई, वो सबसे ऊंची हो गई। जो ऊंचे परमात्मा से, सर्वोच्च परमात्मा से जुड़ जाता है, वह ऊंचा ही हो जाता है। साहिब जब कह रहे हैं गुरमुख भला चमार, चमार जाति में आए हुए थे। गुरु रविदास जी महाराज काशीपुरी में आए थे और कबीर साहिब के समय में ही थे। सर्वोच्च संत हुए हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। छोटी जाति, ऊंची जाति, बीच की जाति इस संसार में है, मालिक के दरबार में ये नहीं चलती। गुरमुख भला चमार, देवों से कुत्ता भला, जो उठ नित भौंके द्वार। नाना प्रकार के देव और देवालय बने हुए हैं, उनके गलों में सोने चांदी के जेवरात भी डले हुए हैं। देवालय के बाहर ताला भी लगा जाता है, पुजारी का कमरा साथ में होता है, वह भी सोता है। देवालयों में से महंगे महंगे जेवर, वस्त्र, सामान चोरी करके चोर ले जाते हैं। फिर पहरा किसका? फिर किसका पहरा कौन करेगा? तिनते तो कुत्ता भला, जो उठ नित भौंके द्वार। गली में नया आदमी आता है, घर के बाहर कुत्ता भौंकता है,
स्वामी भगत है, बार बार कुत्ता भौंक रहा है, मालिक जग गया है, सोच रहा है कोई बाहर का आदमी होगा, क्योंकि घर वालों को सूंघ सूंघ के पहचान जाता है। उस घर पे आने जाने वाले लोगों को कुत्ता पहचान जाता है, सूंघ लेता है, ये घर का है, ये जानकार है, नहीं भौंकता, और बाहर वालों पे भौंकता है। यानी पहरेदारी कर रहा है उस घर की पहरेदारी कुत्ता, और वो देव के गले में से ही सामान ले गया कोई, कब रक्षा करेगा? हमारी रक्षा कैसे करेगा वो? साहिब ने वैसे नहीं कह दिया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हम किसी की आस्था पे नहीं कह रहे, आस्था बना के कहीं बना लो, जो सच्चाई है उससे मुख नहीं मोड़ सकते हम। कैसे मोड़ेंगे मुख? सुनना है, जिंदा परमात्मा है और जिंदा आत्मा मनुष्य तन में, जिंदा मनुष्य तन है, उसमें परमात्मा बैठा है। अब देखना जरा, देवालय में से जेवरों की चोरी हो गई, जिंदा पुजारी आया, रपट लिखवाई, जिंदा पुलिस एसएचओ थाने में दरोगा हाजिर है, रपट लिख दी। जिंदा पुलिस वाले जाएंगे, चोरों की लिस्ट निकालो इस इलाके की, 50 चोर हैं, सभी बुला लिए गए हैं। एसएचओ ऐलान करता है, तुम्हारे में से चोर है दे दो, नहीं हम पकड़ेंगे। जिंदा पुलिस वालों ने जिंदा चोर पकड़ा और जिंदा चोर से सारे जेवरों की बरामदगी कर ली। अब सुनना जरा, जिंदा बरामद चोर से बरामदगी करने के बाद जो मंदिर का मालिक है, चाहे पुजारी के निमित्त हो चाहे सेठ के निमित्त हो, वह भी जिंदा आएगा और सारे जेवर सौंप दिए। उन सारे जेवरों को जिंदा आदमी गले में डालेगा, देव के ले डाल दिए जी। फिर जिंदा मनुष्य है, बड़ा पाया, वो बता भी नहीं पाया कि चोर कौन है, चोरी कब की, कुछ भी नहीं। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, वो देव ने तो ठाकुर जी हमारा भोग लगा रहा, हलवा लेके गए, मुखड़े के लगा दिया, खा लो ठाकुर जी, एक दाना नहीं खाया, सारा वापिस चम्मच दे के मिला दिया कढ़ाई में, सारा परिवार खाओ, भोग लगा दिया ठाकुर ने, जिभ्या भी नहीं निकाली, एक दाना भी नहीं खाया, भोग कहां से लग गया भाई है? बोलता भी नहीं है। हे भगत जी तू मत्था टेकने आया, तू तो पापाचारी है, चोर है तू, मेरे निकट मत आ। बोलता ही नहीं। चोर जाओ, डकैत जाओ, बदमाश जाओ, भगत जाओ, मत्था टेकाओ, बोलता ही नहीं। ना कछु बोल रहे ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। पड़ोस में थी ताई जी, वो बुला ली, न्योता है ताई जी आ गई, ताई जी ने हलवा खाया, पाइया, आशीर्वाद दिया, बेटा सुखी हो तू, परमात्मा करे तेरी सगाई हो जाए, तेरी शादी हो जाए, आशीर्वाद दे दिया कवारे लड़के को, उसने आशीर्वाद भी नहीं दिया। तृप्त होके खुशी में आशीर्वाद देता है, जिंदा मनुष्य देता है।
देवों से कुत्ता भला, जो नित उठ भौंके द्वार, जो दरवाजे पे भौंकता है, स्वामी भक्त है, उस मालिक की रक्षा करता है। वो कितना ऊंचा कहा संतों ने, जगाने के लिए। कोई लूट रहा है और कोई लूट रहा है, तीसरा सामने खड़ा है, अरे भाई क्यों लूट रहा है जी? मैं तो काम की बात कर रहा हूं, इसके साथ काम की बात नहीं है। तुझे लूट रहा है आदमी और तू लूट रहा है मेरे भाई। तीसरा बता रहा है संत कौन है, यही जानकार हैं। तुम हर बात जिंदा मांगते हो, नाते रिश्ते जिंदा, खुद की पत्नी जिंदा, पुत्र जिंदा, पुत्री जिंदा, लड़के की बहू जिंदा चाहिए, सब जिंदा मांगते हैं। आया परमात्मा का नाम, मुर्दा मांग लिया। शाबाश, क्या होगा है? अपने पुत्र सुंदर है, उसके बिना आंखों की अंधी बहू ले आओ, फिर भी जिंदा है। आंख नहीं है, त्रुटि निकालेंगे पति पत्नी, अंधी लड़की है, हम नहीं लेते जी। लड़का सुंदर है हमारा, पढ़ा लिखा है, आंखों वाला है, लड़की जिंदा है, आंख नहीं है, अंधी को स्वीकार नहीं कर रहे, बड़े सयाने। और वहां जाके कुछ भी नहीं देखते, विवेक फूट गया, बुद्धि भ्रमित हो गई। पूछ तो लो, गुरु के पास जाता शिष्य, आम जिज्ञासु भगत शिष्य बादम बनेगा, पूछता है जी क्या परमात्मा है? हाँ भाई है। जी दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे जी? बिल्कुल सबने जैसे हो तेरे वो वैसे होंगे भाई। जी क्या करूं? दाखिला ले ले। कहां? सत्संग एक विद्यालय है, सत्संग रूपी विद्यालय में दाखिला ले, आने जाने लग जा, सत्संग सुनने लग जा, धीरे धीरे तुझे पता चलेगा, योग्य होने पर तुझे जना दिया जाएगा। जिंदा बोल रहा है गुरु, तो बात भी कर रहा है, प्रश्नों के जवाब भी दे रहा है, ये बातें नजर नहीं आती। आसान चीज को जटिल खुद बनाता मनुष्य। ये संसार है, भांति भांति विचारधारा लोग यहां पर रहते हैं। कोई सत्य को स्वीकार करते, कोई सत्य को स्वीकार नहीं करते, असत्य को स्वीकार करते हैं और उन्हीं में रच बस जाते हैं और उन्हीं में श्वास गंवा जाते हैं। अविनाशी परमात्मा नहीं मिल पाता उन आत्माओं को, वह अपने कर्मानुसार 84 में चली जाती हैं आत्माएं। कौन जाएगा उनके साथ? कौन चेताने जाएगा? चेताने वाले तो आज बैठे हैं, हाजिर हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा, बालू की भीत पवन कैसी गारा, बालू की भीत पवन कैसी गारा। जिसमें रहता जिसमें रहता
पंछी बोलन हारा, पंछी बोलन हारा जी, पंछी बोलन हारा। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। ढह गई भीत पिघल गई गारा, ढह गई भीत पिघल गई गारा। उड़ गया पंछी, उड़ गया पंछी बोलन हारा, बोलन हारा जी, बोलन हारा। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। इनमें नहीं कोई, इनमें नहीं कोई संगी तुम्हारा, संगी तुम्हारा जी, संगी तुम्हारा। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। कहे कबीर हमने किया है विचारा, कहे कबीर हमने किया है विचारा। एक दिन होना है, एक दिन होना है दुनिया से न्यारा, दुनिया से न्यारा जी, दुनिया से न्यारा। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास, कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा। कितनी सरल बात है, यही समझ से बाहर है। जी क्या कह रहे हैं साहिब, बात तो सच्ची कह रहे हैं, सच्ची बात नहीं समझ में आ रही है। कोई दम, हमें श्वास मिले गिनती के, इन श्वासों से संसार सारा अपना बना लो, बिल्कुल अपना बन जाएगा। फिर भी संसार छूटेगा, अलग अलग होंगे, संसार अलग हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, फिर ये अपना बनाया हुआ क्या गया? कौन बनाना था अपना? परमात्मा अपना बनाना था। कोई दम कर लो गुजारा, क्या गुजारा होगा इस संसार में? पेट लग
लगा हुआ आया है, भोजन मांगेगा, प्यास, कपड़े, सर्दी, गर्मी, सारा सामान मांगते ही कमाना शुरू, मशीन की तरह चल पड़ेंगे हम। फिर अपने पेट का, फिर 1 से 2 हो गए, 2 से 4, 5, 7 हो गए, पति पत्नी 2, आगे भाई 5 संतान, 7 हो गए। जितना ज्यादा खर्चा उतनी ज्यादा आमदनी करनी पड़ेगी। 2 आए थे छत के नीचे, कौन थे वो? दादा दादी, फिर पिताजी आए, फिर माता पिता, फिर हम उनके यहां पुत्र आए, फिर पत्नी आ गई, 2 है बनेंगे अनेक, फिर पति पत्नी से आगे औलाद आ गई, फिर सारा अपना ही बनता चला गया। जी अपना मकान बनाएंगे, बिल्कुल बना मकान। जी अपना परिवार बनाएंगे, बिल्कुल परिवार बन गया। 2 पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, सारा अपना ही बनाता चला गया। अपना तो परमात्मा था, है, रहेगा भी, न उसकी खोज करी, न मिलना चाहा, गैरों को अपना बनाता चला गया, अपने को दूर करता चला गया। अब आएगा नंबर बनाने का। अपने को कैसे बनाएगा? जी परमात्मा से मिलना है, हां जी चलो, बाहर ढूंढेगा, ढूंढे देश विदेश में घर हीरों की खान, सच्चा सतगुरु नहीं मिला जो करवा दे उसकी पहचान। साहिब कहते हैं ढूंढे देश विदेश में घर हीरों की खान, गट में बैठा था, वहां नहीं खोजा, बस पहाड़ों पे गया, देवालयों में गया, तीर्थों में गया, पेड़ों में चढ़ा, बाहर ही बाहर खोजता खोजता बाहर ही रह गया, अंदर नहीं आ पाया। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। अन्य श्रीवाणी में कहते साहिब वस्तु कहीं रखी है और ढूंढ कहीं और रहा है, कैसे मिलेगी? कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, बेदी को ले ले, वस्तु अपने आप मिल जाएगी। बेदी ले लिया, वस्तु दिलवा देगा। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, बालू की भीत पवन कैसी गारा। क्या पवन गारा, क्या बालू की भीत? मनुष्य तन ये हमारा यही मकान है। बालू रेते से मकान बनाते हैं, बना के देखो कोई, राजस्थान में ज्यादा बालू रेता है, तूफान आता है सारे रेते को उठा के आगे पटक देता है, वायु आई उड़ा ले गई। इसमें दोनों हैं, प्राण वायु मेन है, प्राण अपान उदान समान सर्वतोयान नाग धनंजय किरकिल जंभाई और देवदत्त, ये 10 वायु हमारे तन में मुख्य हैं जो काम कर रही हैं, और इसी वायु के धक्का देने से खून संचारित हो रहा है लगातार, ऑक्सीजन है। जंभाई आती है, ये भी वायु है, पलकें झपकती हैं, ये देवदत्त वायु है, नाग कंठ में रहता है, किरकिल छींक आती है, अपान वायु ऊपर चढ़ती है। ब्रह्मांड हमारा नासिका के अगले क्षेत्र पे अगर ऊपर चढ़ गई अपान वायु, बीमार हो गए, तुरंत बीमार हो जाएंगे। छींक का आना क्या है?
ऊपरली वायु को ऊपर, नीचे वाली को नीचे धकेल देता हो, अपान वायु को जो गंदी वायु है। सब ऑटोमेटिक सिस्टम इसके भीतर, सब गजब है। मालिक ने पूरा गजब बना रखा है। हर चीज अलग से बनाई है, एक एक सब संजो दिया इसके अंदर।